मैं जो कुछ कह रहा हूं दलील की बुनियाद पर कह रहा हूं। अगर मेरे तकरीर का एक लफ्ज अगर गलत है तो मैं तैयार हूं तुमसे किसी भी मुकाम पर बहस करने के लिए, क्योंकि ये हकीकत मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी की वजह से मोदी वजीर आजम नहीं बना। अगर हिंदुस्तान में वजीर आजम मोदी दोबारा बनते तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस का राहुल गांधी है, उसका जिम्मेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसका जिम्मेदार वो तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, उनकी वजह से बीजेपी जीतती है। आप मेरा साथ दो। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम आरएसएस के बढ़ते कदमों को रोकेंगे। मैं तुमसे अपील करने आया हूं कि तुम मेरा साथ दो, मेरी पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को अपना लो। और ये पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक तारीख रखती है, जिसने जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बातिल ताकतों से पंजा आजमाई करने का हम एक तारीख रखते हैं। कांग्रेस पार्टी में अब दम खम नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी में अब ताकत नहीं रही। हाँ, अल्लाह ने मुझे मुंह में जबान दी है, अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने मुझे यहाँ पर इसलिए नहीं पहुंचाया कि मैं इन जालिम ताकतों की गुलामी करूं, अल्लाह ने मुझे इसलिए यहाँ पर नहीं पहुंचाया कि मैं इनकी ताईद करूं। अल्लाह ने मुझे मुकाम इसलिए दिया कि ताकि कम से कम कुछ तो लोग इस मुल्क में रहें जो बातिल ताकतों से मुकाबला कर सके, जो हक को बयान कर सके, जो गलतियों को सामने रख सके। को अगर अल्लाह ने मुझे इस बात की इजाजत देता कि मेरे सीने में जो तुम्हारे जज्बात और अपनी तकालीफ का जो एक तूफान चल रहा है, मैं उसको निकाल कर तुम्हारे सामने रख देता। मैं तुमको बता रहा हूं कि नाजुक वक्त से आप और हम गुजर रहे हैं, और हमको बेखौफ होकर हिंदुस्तान की जमहूरियत पर अटूट भरोसा रखकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। मेरी दीवानगी यही है कि इस मुल्क में तमाम मजलूम आवाम से इंसाफ मिले, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो। मेरे भाई याद रखो, आज जमहूरियत की हकीकत यह है कि जिसके पास नुमाइंदे हैं उनकी आवाज को सुना जाता है, जिसके पास नुमाइंदे नहीं है उनको नहीं सुना जाता। इनसे जरा पूछिए कि शिवसेना के साथ तुमने जो हमबिस्तरी का आगाज किया है, वो क्या सेकुलरिज्म पर मुबन्नी है? शिवसेना के साथ जो कांग्रेस का निकाह हुआ है, वो कौन सी सियासत की शरीयत पर ही निकाह हुआ है? शिवसेना के साथ हमबिस्तरी और ओवैसी पर उंगली, शिवसेना के साथ शादी और ओवैसी पर तनखीद, ये नहीं हो सकता कांग्रेसियों, ये नहीं हो सकता। पूरे हिंदुस्तान में मुझको बदनाम करने की कोशिश की गई और मुझसे कहा गया कि ये आतंकवादी है, ये फुला है। एक बेचारे एक बाबा है जो नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ने की तालीम है। और हम क्या बोलते हैं? हम सिर्फ दिलों पर दस्तक देते हैं, हम सिर्फ दिलों पर दस्तक देते हैं। उन्होंने किसी टीवी प्रोग्राम में जाकर कहा कि ओवैसी हिंदुस्तान पर बोझ है। ओवैसी जिस घड़ी पैदा हुआ वह शुभ घड़ी थी। हम उनको कहना चाहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था आसमान खुले थे, हवाएं चल रही थी, और मेरी अम्मा ने देखा कि रात में पूरे आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। हम तो अच्छी घड़ी पैदा हुए, हमारी अम्मा बोलती हमको, मगर बाबा बोलते नहीं अशुभ घड़ी पैदा हुआ। अरे बाबा, हमारा वजूद तुम्हारे लिए अशुभ है, हम जानते हैं,
वतन मेरा है और यहां पर हम थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह। और इन तमाम लोगों को हम पैगाम देना चाहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत हमारे अब्बा का मुल्क है, हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।